नेक्स्ट जो न्यूज है इसमें हमको बताया गया है कि भाई इसरो हैज पुट लैंडर विक्रम एंड रोवर प्रज्ञान ऑन स्लीप मोड। मतलब जो हमने चंद्रयान 3 के तहत अपना जो लैंडर भेजा था एंड उसके साथ में हमने उसमें जो एक रोवर भेजा था, लैंडर का नाम था विक्रम एंड रोवर का नाम था प्रज्ञान। इन्होंने अपना काम जो करना था उसे कर दिया है एंड अब इनको स्लीप मोड पे डाल दिया गया है। क्योंकि हम लोगों को पता है कि जो चंद्रयान 3 था उसका जो मिशन था वो एक लूनर डे के बराबर था, या फिर एक लूनर डे जो है उतना टाइम पीरियड के ड्यूरेशन के लिए हमने मिशन भेजा था। एक लूनर डे का मतलब होता है लगभग 14 अर्थ डेज, या फिर 14 दिन जो धरती पे बनते हैं लगभग वो एक लूनर डे के बराबर बनता है। उसके बाद में जो साउथ पोल का रीजन है, जो डार्क साइड पे हम लोगों ने मून को भेजा है, अब वहां पर रात हो जाएगी एंड लगभग 14 दिनों के बाद में अब वहां पर सवेरा होना है। तो इन 14 दिनों के लिए फिर हमारा जो विक्रम लैंडर है प्लस साथ ही साथ प्रज्ञान रोवर जो है, अब इनको हम लोगों ने स्लीप मोड में डाल दिया। जैसे अपने लैपटॉप के साथ में हम लोग करते हैं कि स्लीप मोड में डाल के उसको बंद कर देते हैं, एग्जैक्टली उसी तरीके से उसको स्लीप मोड में डालकर अब छोड़ दिया है। 14 दिनों में अब साइंटिस्ट का मानना यह है कि इस बात की संभावना कम है कि वहां पे, क्योंकि टेम्परेचर -200 तक चला जाएगा, जब सूरज बिल्कुल नहीं निकलेगा, वहां पे रोशनी बिल्कुल नहीं होगी, तो उनका कहना यह है साइंटिस्ट का कि वहां पे टेम्परेचर -200 तक चला जाएगा, -175-80 से 200 के बीच में। ऐसे इतने एक्सट्रीम टेम्परेचर में आपके जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं लैंडर में भी और रोवर में भी, इनके खराब होने की संभावना अच्छी खासी है। चांसेस कम है कि ये फिर से जो है स्लीप मोड से वापस उठेंगे। बट अगर किसी तरीके से ये उस एक्सट्रीम विंटर को सर्वाइव कर गए तो उसके बाद में फिर 14 दिनों का हमारे पास में टाइम होगा, फिर से सूरज की रोशनी आएगी तो उनकी बैटरीज जो सोलर पैनल लगे हैं उसकी मदद से चार्ज होंगे एंड उस चार्ज के बाद में फिर वहां पे 14-15 दिन जो भी हमारे पास टाइम रहेगा, जब तक भी फिर ये इक्विपमेंट काम करते हैं, वहां पर इनसे हम लोग और इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। हालांकि संभावना कम है। तो अगर ये इंस्ट्रूमेंट ठीक ठाक नहीं रहे और अगर ये 14 दिन के बाद में फिर से रिवाइव नहीं हुए, तो फिर हमारा मिशन चंद्रयान 3 जो है यहाँ पर सक्सेसफुली खत्म हो जाएगा एंड उसके बाद में इंडिया के सक्सेसफुल मून मिशन की टेस्टिमनी के तौर पर ये साउथ पोल पे वहां पर हमेशा अनंत काल तक रहती दुनिया तक जो है ये हमारा लैंडर और रोवर खड़ा रहेगा। इन केस अगर ये चालू हो जाते हैं 14 दिनों के बाद में, तो फिर और फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे और जितना और जानकारी हासिल कर सकते हैं वो सब करेंगे। तो हाल फिलहाल जो है, क्योंकि वहां पर अब वो हिस्सा जिस पर हम लोगों ने मून के साउथ पोल पे जो डार्क साइड पे उतारा था अपना लैंडर और रोवर, वहां पर अब क्योंकि सूरज ढलने वाला है, सूरज ढल चुका है, तो इसलिए उसको हम लोगों ने स्लीप मोड पर डाल दिया। हालांकि इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज ये है कि ये जो स्लीप मोड पर डाला गया है उसके पहले पहले जो हमारा विक्रम लैंडर है इसके साथ में एक और घटना करवाई गई थी, एक और चीज जो है इसके साथ में करवाई गई थी। बिफोर दैट, बिफोर यानी कि बिफोर पुटिंग इट टू द स्लीप मोड, विक्रम अचीव्ड अनदर सिग्निफिकेंट माइलस्टोन बाय सक्सेसफुली डूइंग हॉप एक्सपेरिमेंट। It elevated itself by about 40 centimeter and landed safely about 30 to 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस। मतलब यह कि इसको स्लीप मोड पर डालने से पहले विक्रम लैंडर के साथ में एक सक्सेसफुल एक और माइलस्टोन जो है उसने अचीव किया था। उसमें किया यह गया था कि जब ये विक्रम लैंडर आपका उतरा था सब आपका मून की सरफेस पर, तो उसके बाद में उसके इंजन बंद कर दिए गए थे। उसके बाद से फिर प्रज्ञान रोवर बाहर आया और प्रज्ञान रोवर बाकी सारा काम कर रहा था। अब जैसे जैसे ये लूनर डे खत्म होने के करीब आया तो उसके पहले एक बार फिर से किक स्टार्ट करवाया गया इसके इंजन को। यानी कि आपका जो इतना दूर, आप सोच के देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड काम है। इंडिया में श्रीहरिकोटा में या फिर इसरो का जो हेडक्वार्टर है वहां से बैठकर साइंटिस्ट ने कमांड भेजा है मून के एकदम डार्क साइड पे हमारे खड़े हुए प्रज्ञान रोवर, हमारा जो खड़ा हुआ विक्रम रोवर है उस पर, कि अपना जो इंजन था जो लैंड करने के बाद तुमने बंद कर दिया था उसको फिर से चालू करो। तो किक स्टार्ट कर उसके इंजन को फिर से चालू करवाया गया और उसके इंजन को चालू करवाने के बाद में, जैसे आप यहाँ पे सरफेस है लेट्स से मून की, इसके ऊपर ये हमारा लैंडर खड़ा हुआ है। अब जिस दिन ये उतरा था उस दिन से इसके इंजन बंद है। धरती से मैसेज देकर इसको इंजन को फिर से रीस्टार्ट करवाया गया। तो ये जो रीस्टार्टिंग हुई है इंजन की, इसको बोला गया किक स्टार्ट। अब ये जो किक स्टार्ट हुआ उसके चलते इंजन के किक स्टार्ट के चलते जो हमारा ये विक्रम लैंडर था ये अपने सरफेस से 30-40 सेंटीमीटर तक ऊपर उठा और उसके बाद में इसने थोड़ा सा डिस्टेंस 30-40 सेंटीमीटर के आसपास का कवर किया और उसके बाद में ये फिर से लैंड कर गया। ये बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट घटना है, क्यों है मैं आपको बताऊंगा, मगर ये किक स्टार्ट और हॉप का मतलब क्या है? हॉप का मतलब होता है जैसे एक मेंढक कूदता है या फिर एकदम से एक से दूसरी जगह आपने छलांग मारी तो उसको हॉपिंग बोलते हैं। लगभग उसी तरीके का काम हमने यहाँ पे कराया कि अपना इंजन एकदम से चालू कराए, इसको 40 सेंटीमीटर ऊपर उठाया, 30-40 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर कराया और उसके बाद में फिर से इसको जमीन पर उतार दिया। तो ये चीज जो है एक छलांग लगाने की तरह है, जैसे मेंढक
छलांग लगाता है, इसको बोलते हैं हॉप या फिर हॉपिंग। अब ये जो दो एक्सपेरिमेंट करवाए गए हैं, एक तो किक स्टार्ट करा लिया आपने इंजन फिर से, दूसरा आपने उसको हॉप करा दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट और रेलेवेंस इसलिए रखता है क्योंकि इस जैसे ही आपने ये कराया, जैसे अब हमारे पास में ये क्षमता आई, ये प्रूव हुआ कि यार एक बार लैंडर उतारने के बाद 5 दिन 7 दिन 10 दिन बाद में हम लोग उसको धरती से कमांड देकर फिर उसका इंजन चालू कर सकते हैं, उसको फिर मून की सरफेस से लिफ्ट करा सकते हैं। इसने अब एक बहुत जबरदस्त दरवाजा खोल दिया है। इट पेव्स वे फॉर फ्यूचर मिशंस दैट कुड ब्रिंग बैक सैंपल्स फ्रॉम मून एंड ऑल्सो फ्यूचर ह्यूमन मिशंस टू मून। अब दो चीजें हो सकती हैं यहां से, हम लोग अपना जो लैंडर है जो हम लोगों ने भेजा है, इसको हम लोग वापस धरती पर तो ला नहीं रहे विक्रम लैंडर, मगर विक्रम लैंडर की मदद से हमने ये देख लिया कि हम लोग रीस्टार्ट करा के इंजन जो है अपने रोवर को फिर से ऊपर की तरफ उठा सकते हैं। इसका मतलब कल को अगर हम लोग एक ऐसा यान बना सकें जो वापस धरती तक ट्रैवल कर कर आ सकता है, तो उसकी सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या हो जाएगी? सबसे पहले तो वो यान मून की सरफेस पर जाए, जो भी उसको इवेंट वगैरह करना है वो सारा इवेंट करे, उसके बाद में वहां से टेक ऑफ करे और टेक ऑफ करके फिर जो है वो अपना वापस जो है धरती की तरफ अपना सफर चालू करेगा। इस टेक ऑफ के लिए सबसे जरूरी क्या है कि उसका इंजन जो है किक स्टार्ट करवाना होगा, उसका जो इंजन है फिर से चालू करवाना जरूरी है। अगर हम लोग अब ये इंजन जो है चालू करवाने की टेक्नोलॉजी हमारे पास आ गई, हम लोगों ने देख लिया अपना जो विक्रम लैंडर है उसको चालू करवा के, अब अगर इस टेक्नोलॉजी के ऊपर और ज्यादा काम करें और इसको एडवांस करके फुल प्रूफ कर लें, तो फिर अब ऐसे एयरक्राफ्ट के ऊपर भी काम किया जा सकता है जिसको हम लोग धरती से चांद पे भेजें, वहां से जो भी सैंपल वैंपल कलेक्ट करवाना है कलेक्ट करवाएं, उसको फिर से किक स्टार्ट करके चालू करें और फिर जो है वो धरती के लिए अपना सफर वापस करें, धरती पे आए और यहां से जो मटेरियल कलेक्ट कर कर लाया वो लेकर आए, उसकी मदद से फिर हम लोग आगे काम कर सकते हैं। इसी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, इसी को आगे इस तरीके से बढ़ाते हैं कि हम लोग अब यहां से ये मिशन भी प्लान कर सकते हैं कि हम लोग इस तरीके के एयरक्राफ्ट में या इस तरीके के लैंडर्स में हम लोग अपने इंसानों को जो है मून मिशन के लिए भेज दें। अब इंसान वहां पर जाएंगे, जो भी अपना मून मिशन कराना है, एक तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि हिंदुस्तानी जो कदम है वो चांद पे पड़ेंगे, हिंदुस्तानी झंडा जो है अल्टीमेटली हमारा जो हिंदुस्तानी आदमी झंडा लगा देगा वहां जाके। तो एक बार जब आप यहाँ पे पहुंचे, यहाँ पर आपने फिर जो भी अपना एक्सपेरिमेंट करना है किया, फिर से आपने अपने एयरक्राफ्ट में सवार हुए, फिर से आपने जो है इसको किक स्टार्ट करके अपना इंजन चालू किया और फिर आपने धरती के लिए अपना वापस जो है सफर शुरू कर दिया। तो किक स्टार्टिंग एंड हॉपिंग ऑफ विक्रम लैंडर ने एक बहुत बड़ी, मतलब आप कह सकते हैं चंद्रयान के पूरे मिशन की शायद सबसे बड़ी घटना यही है कि हम लोगों ने अब ये क्षमता हासिल कर ली है कि हिंदुस्तान में बैठकर यहां से हम लोग ना सिर्फ चांद के ऊपर अपना लैंडर उतार सकते हैं, सॉफ्ट लैंडिंग करा सकते हैं, बल्कि उसको रीस्टार्ट करा सकते हैं, दूसरे शब्दों में उसको मून की सरफेस से लॉन्च कर सकते हैं। और ये आगे के लिए हमारे ऐसे मिशन जिसमें हम लोग ऐसे अपने लैंडर भेजें जो वहां पर जाके सामान कलेक्ट कर वापस धरती पर ला सकें, उसकी भी हमारे पास अब जो है शुरुआत हो गई है, उसकी भी हम लोगों ने कह सकते हैं कि शुरुआत कर दी है। प्लस मून मिशन अगर हमने भेज दिए आगे तो उसकी भी जो है अब शुरुआत हो गई है, मून मिशन जो हैं वो भी अब वहां पे भेजे जा सकते हैं और इंसानों को वापस वहां से वापस लाया जा सकता है। तो ये दो तीन चीजें इस पूरी घटना के तहत निकल कर आई हैं। हमसे पहले आज तक ये काम सिर्फ नासा ने किया है। नासा ने 1967 में अपना जो सर्वेयर 6 नाम का एक लैंडर भेजा था, उसने लूनर हॉप हमसे पहले परफॉर्म किया था, यानी कि हमसे पहले सिर्फ नासा का एक सर्वेयर 6 करके एक लैंडर हुआ करता था, उसने फिर से अपना इंजन रीस्टार्ट कर जो मून की सरफेस है उसके ऊपर उसकी सरफेस से उसने जो है अपना हॉप किया था, यानी कि वो उठा था और उसी की मदद से फिर इन लोगों ने बाद में इंसान को भी जो है आगे भेज दिया था। तो ये पहला एयरक्राफ्ट था जिसने लिफ्ट ऑफ लिया था मून से, और हमारा जो है वो दूसरा एयरक्राफ्ट है जिसने इतने सालों के बाद में जिसने लिफ्ट ऑफ मून से लिया है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए।